पुराने जमाने में एक गांव में एक शख्स रहायश पजीर था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उसके 4 बेटे थे। बाप के नजदीक तो चारों ही लाडले थे, मगर हकीकत में वो अव्वल दर्जे के अहमक और नादान थे। जब बाप वफात पा गया तो बेटों ने आपस में सलाह मशूरा किया कि अब बाप तो चला गया, इस घोड़े की देखभाल कौन करेगा। आखिर उन्होंने तय किया कि घोड़े को ज़ब्ह करके आपस में बांट लेते हैं, हर एक को एक एक टांग मिल जाएगी। लेकिन परेशानी ये हुई कि बाकी धड़ को कैसे तकसीम करें। वो घोड़े के पास खड़े यही गनते गनते रहे थे कि इतने में एक राहगीर गुजरा। उसने पूछा, ए भाइयों, क्या झगड़ा है, बताओ, शायद मैं कोई रास्ता बता सकूं। एक भाई बोला, हम 4 भाई हैं, बताइए उस घोड़े को बराबर कैसे बांटें। राहगीर ने कहा, बहुत ज्यादा बात है, घोड़ा बेच दो और जो पैसे आए वो 4 हिस्सों में तकसीम कर लो। चारों को बात पसंद आई और वो घोड़ा बेचने शहर को रवाना हो गए। रास्ते में जंगल पड़ा, रात हो गई। दिन भर की थकन की वजह से सब लेटते ही सो गए। रात को एक चोर आया, घोड़ा खोला और ले भागा। सुबह जब एक भाई की आंख खुली तो घोड़ा गायब था। उसने सबको जगाया। एक ने उबासी लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खां ले गया होगा, सुबह देख लें। गए। सुबह उठे तो रमजान खां को ढूंढते निकल पड़े। रास्ते में ऊंट के पांव के निशान देखे। एक बोला, नर ऊंट के निशान हैं। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा है। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा है। इतने में ऊंट का मालिक आया और पूछा, मेरा ऊंट देखा? वो बोले, नर है, एक आंख से अंधा है, रस्सी तोड़कर भागा है। मालिक हैरान, तो फिर ऊंट कहाँ है? वो बोले, हमने देखा ही नहीं, आगे तलाश करो। मालिक ने कहा, तुम चूर हो, चलो बादशाह के पास। रास्ते में औरत के पांव के निशान देखे। एक बोला, औरत के हैं। दूसरे ने कहा, घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, हमला है। इतने में शोहर दौड़ता आया, मेरी बीवी देखी? वो बोले, नाराज होकर निकली थी, हेमल से थी, रात को भाग गई थी। शोहर बोला, तो फिर कहाँ है? वो बोले, हमने देखी ही नहीं। शोहर भी उनके साथ है। शहर पहुंचकर रमजान खां का घर पूछा। दरवाजे पर खड़े शख्स ने कहा, मैं ही रमजान खां हूं। वो बोले, हमारा घोड़ा वापस करो। रमजान खान बोला, मैंने नहीं लिया, तुम पागल हो। वो बोले, चलो बादशाह के पास। सब दरबार पहुंचे। सब ने अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। बादशाह ने चारों से पूछा, तुम्हारी सफाई? वो बोले, हम इल्मे गैब जानते हैं, रमजान खान ने घोड़ा चोरी किया। बादशाह ने इम्तिहान लिया। एक नार संदूक में बंद करके पूछा, अंदर क्या है? एक बोला, गोल चीज है। दूसरे ने कहा, सर पर छोटा ताज है। तीसरे ने कहा, अन्नार है। बादशाह को यकीन आ गया कि वाकई इल्म गैब रखते हैं। रमजान खां से घोड़े की कीमत दिलवाई और बाकी फरीकैन को कहा कि अपना ऊंट और बीवी खुद ढूंढो। चारों ने पैसे लेकर भीड़ बिक्रियां खरीदें और फख्र से गांव वापस चले। जंगल में रखे तो एक दूसरे को काम सौंपे। जिसे माँ की खिदमत मिली, इसने मुखियां उड़ाने के लिए डंडे मार मार कर माँ को मार डाला और समझा कि सो गई। जिसे बेल मिले उसने ज़ब्ह करके सर भूसे में गाड़ दिए कि खुद खाएं। गे। जिसे फसल मिली उसने जल्दी भूनने के लिए सारी फसलें जला दी। जिसे भीड़ बकरियां मिली कि तूने खाएं तो उसने कहा, अल्लाह की रिजा। घर आकर बड़े भाई ने सब तबाही देखी, सिर पकड़ लिया, फिर दिल पर हाथ रखकर माफ कर दिया और कहा, कब्रिस्तान जाकर कान के बराबर गहरी कब्र खोदूं। वो गए, एक बेलचा मारा। दूसरे ने कान लगाकर कहा, बड़ी हो गई, और वापस आ गए। बड़ा भाई कब्र देखने गया तो सिर्फ एक मिट्टी गड्ढा था। गुस्से में बोला, मैं गहराई बता रहा था ओम को। फिर कहा, माँ की लाश ले आओ। वो चारपाई उठा कर गए। रास्ते में लाश गिर गई, खबर ना हुई। कब्रिस्तान पहुंचे तो चारपाई खाली। बोले, माँ भाग गई। बड़ा भाई चीखा, मुर्दा भागता है। वो दोबारा तलाश को निकले तो एक बढ़िया लकड़ियां चल रही थी। उसे पकड़कर चारपाई पर लटाया और ले आए। बोले, लो माँ। बढ़िया रूती चलाती रहे। बड़े भाई ने माफी मांगी, असल लाश खुद ढूंढ कर दफनाए और आखिरकार चारों नादानों को घर से धक्के देकर निकाल दिया और हमेशा के लिए उनसे जान छुड़ा ली।